अफगान रजीम पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान के सामने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरानंदाजी के लिए तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोर्सेस से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसिम गांव हैं। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार है। बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। बॉर्डर फेंस मौसर ऑब्जर्वेशन फायर कवर के बगैर मौसर नहीं। कले और ड्रोन सर्विलेंस के लिए केसर वसाइल दरकार होंगे। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉरिक। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मुकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने की कोशिशें हैं। DGISPR का कहना है 4 नवंबर से लेकर अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवां साल 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1873 दहशतगर्द मारे गए। हालात दहशतगर्दों में 136 अफगानी भी शामिल। ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में चलने वाले सोशल मीडिया के पीछे बैरूनी हाथ हैं। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स लम्हा बालम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। बाहर बैठकर मुल्की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इत्तफाक है दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकूम BLA और BYC जैसी कालादम तंजीमें दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल करती हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। सदर ममलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने वाले शुरका को इस्नाद दी। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। असरी सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हमाहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया गया। शुरका को पाकिस्तान को दरपेश जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस और पॉलिसी साजी के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। ख्वाहिश है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की दौरों से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान जाकर कहा अमन ही वाहिद रास्ता है। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान तालिबान या TTP को हमारे हवाले करें या कहें दूर मुंतकिल कर दें। यूरोपीय हुकाम से मुलाकातों में गलत फहमियाँ दूर की गईं।
बताया अफगानिस्तान में हम चाहते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों का मामला खुलकर यूरोपीय यूनियन के सामने रखा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान की मौशी तरजीहात पेश की। अज़मा बुखारी जिस तरीके से इक़्तिदार में आई वो उन्हें कबूल हो। बिलावल भुट्टो ऐसे इक़्तिदार में नहीं आएंगे, आवाम की सपोर्ट से आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर का वज़ीर इत्तलात पंजाब पर तनकीद। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। सिंध मुत्तहिद है और ता क़यामत तक रहेगा। बानी पीटीआई जेल में तमाम सहूलियात के साथ मौजूद हैं, उन पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, लेकिन वो जेल से भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और बैरून मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मदद मांग रहे हैं। कोई दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। एटीसी ने फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने कहा बानी चेयरमैन मेरे क्लाइंट हैं, मुलाकात मेरा इस्तेहकाक है। बानी से GHQ हमला केस वीडियो लिंक पर मुशावरत करना है। वकला सलमान अकरम राजा, फैसल मलिक एडवोकेट से मुलाकात इजाज़त दी जाए। गुज़श्ता 37 रोज़ से बानी से किसी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान को भी मुलाकात की इजाज़त का हुक्म दिया जाए। बानी की सेहत बारे अफवाहों पर तशवीश, मुलाकात लाजिम है। हुकाम ने कहा कि मुलाकात कराना जेल हुकाम का काम है। जेल मैनुअल मुताबिक मुलाकात होती है। शौकत खानम अस्पताल अकाउंट्स बहाली की दरख्वास्त अलीमा खान के साथ मुंसलिक कर दी गई। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। 2017 के केस की समाअत आज तक जारी है। ये सिस्टम की नाकामी है कि एक केस 8 साल में भी हल न हो सका। बानी ने अपने दौर में जजेस को तकसीम किया, सियासी इंतकाम लिया, पार्लियामेंट पर भी हमला किया। मुल्क में बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ फतह की इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह मलिक अहमद खान ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान के साथ खड़े रहना मुश्किल था और है, कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में मारे गए, मैं 280 ख़ानदानों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का क्वेटा में तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के शोहदा सहाफ़ियों के लिए मुफ्त फ्लैट्स का ऐलान। जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के कागजात सदर प्रेस क्लब के हवाले। पीपल्स पार्टी कल 98वां यौम तासीस मनाएगी। 100 से ज़ायद मकामात पर जलसे किए जाएंगे। सईद गनी के मुताबिक यौम तासीस का सबसे बड़ा जश्न जो कोरंगी में होगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही वक्त में पूरे मुल्क के जलसों में आवाम से खिताब करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया। वजीर दाखिला का एक वीज़ा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एक FIA एहलकार को बेहतरीन कारकर्दगी पर 10,000 रुपये इनाम भी दिया। ANF स्टाफ से भी मुलाकात। एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम इदारों को मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। सूबाई हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटाकर हैरानकुन रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज पर अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा फैसला होते ही फौरी जमीन का कब्जा भी दिया जाए, कोई ताखीर सिफारिश कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। सूबे भर में कचरा जमा करने के लिए बैरून मुल्क की तरह रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हुक्मनामा जारी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से जायजा इजलास। सिंध हुकूमत ने 1 खरब रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड तरक्याती हुजम रखा। कराची में साफ पानी और नकासी आब निज़ाम के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी दी। पाकिस्तान का बानी पीटीआई की मुलाकात ना कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हालिया ज़िमनी इंतखाबात और इंतखाबी अमल की शफाफियत पर शदीद एतराज़ात उठा दिए। तैमूर ज़फ़र झगड़ा कहते हैं जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ वही कुछ हरीपुर के 2025 के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। हमने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली। इलेक्शन कमीशन ने अब तक सिर्फ एक कागज़ फॉर्म 47 रिलीज़ किया। इलेक्शन के नाम पर क्यों अरबों रुपए ज़ाया किए जा रहे हैं? 2 रोज़ पहले वज़ीर आला केपी को मिलने नहीं दिया गया। इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। शरीयत एपलेट बेंच कमोबेश 1.5 साल बाद तश्कील दिया गया। इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने की दरख्वास्त 36 साल कबल दायर हुई थी। और सहमुल्की T20 सीरीज का फाइनल। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। दोनों कप्तान ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। कप्तान सलमान अली आगा और श्रीलंकन कप्तान दासन शानका का मुकामी होटल में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट।